हम छतरपुर के गांधी स्मारक निधि में बैठे हैं। ये सेंटर इसीलिए भी बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि 1972 में यहाँ पर बागियों का आत्मसमर्पण हुआ था। तो ये इस कड़ी में जो बागी लोग थे वो सरकार के साथ बात करना पसंद नहीं करते थे। उनको बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ गांधी विचार के लोगों के साथ में। तो उस तरीके से 1972 में यहाँ पर बागियों ने इस जगह पर समर्पित किया। इसीलिए ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक भी है क्योंकि बागियों का यहाँ पर आत्मसमर्पण हुआ है। यहाँ पर गांधी विचार और गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का ये सेंटर है। जब हम इन कार्यों को करने जाते हैं तो सभी जगह हमें गांधी जी के मूल्य दिखाई देते हैं। जब हम देखते हैं कि एक तरफ पर्यावरण बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत जब हम हिंसा करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ हमको तो विनाश ही दिखाई देगा। गांधी जी कहते थे कि हम इस समाज में आविष्कार करना चाहिए, विज्ञान की ज़रूरत है, पर ऐसा विज्ञान, ऐसा आविष्कार नहीं चाहिए जो विनाश की कगार पर ले जाए। देख रहे हैं और ये हल्दी जो है एकदम पक के तैयार हो गई है। और ये हल्दी तो हम एक तरफ परेशानियां तो बहुत सारी हैं, पर परेशानियों को ढूंढने का रास्ता जब हम मुड़ के देखते हैं तो वो हमें गांधी विचार में ही दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि हमें शुद्ध भोजन मिले, तो वो मिलेगा कहाँ से? जब जैविक खेती करेंगे, हम अहिंसक तरीके की खेती करेंगे। कि गांधी जिस अहिंसक समाज रचना की बात करते थे वो शायद गांधी जी के रचनात्मक कार्य से ही पूर्ण हो सकता है। तो हम जो जैविक खेती करते हैं वो पर्यावरण के लिए, व्यक्ति के लिए और पशु पक्षियों के लिए पूरक होता है। और इसमें जो भी हम खेत में खाद बनाते हैं या डालते हैं वो हमारे जो पशु हैं उनके द्वारा जो गोबर गौमूत्र का होता है, और प्रकृति जो हमें बायोमास के रूप में अपना देती है, उसको हम इस्तेमाल करके मल्च करके ही खेती करते हैं। मैं यहाँ पे बचपन से ही मेरे पिताजी लोग यहाँ पे खेती करते थे। खेती करते हुए फिर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ा हूँ। करते करते मेरी नौकरी भी लगने लगी सरकारी। उस समय की बात है, 70 करीब की, 71 की। तो मेरे को मन में ये आया कि इससे अच्छा और कहीं नहीं, नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो गांधी स्मारक में शांति, सुविधा सब है, तो मन को शांति यहाँ पे मिलती रही। तो मैंने नौकरी ठुकरा दी और मैं यहाँ पे गांधी आश्रम में ही जब से काम करता रहा हूँ। बाकी समय में अपनी गांधी स्मारक निधि के से खेती बाड़ी में देता हूँ, गाय गो पालन में करता हूँ, खाद आदि बनाने के काम में लगा हूँ। सब उसी प्रकार के मैं आज तक करता रहा हूँ। कार्य बहुत अच्छा है कि स्वावलंबी बनना चाहिए मनुष्य को। तो सबसे अच्छा है कि अपना काम खुद करे। तो वो मेरे को लगा है कि सबसे अच्छा काम गांधी जी की जो विचारधारा है उसको लेके मनुष्य को चलना चाहिए। ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए। मतलब दौड़ने का मतलब ये है, संतोष ही सबसे बड़ा जीवन है। तो मेरा विचार यही रहा कि मैं जब से यहाँ बहुत ही संतोष हो सके, शांति प्रदान करता हूँ। इस धरती पर जितना ही प्रकृति ज़रूरत है उतना ही प्राणी भी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत मनुष्य की होती है उतनी ही ज़रूरत प्राणी जगत की और वनस्पति जगत की होती है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। उस पूरकता को लेते हुए हम यहाँ पर कार्य करते हैं। जो गौशाला है, गौशाला में जो गाय है वो यहाँ की परंपरागत देसी पुरानी गाय है जिसको हम केन काठा गाय कहते हैं। पर उनके साथ में अभी गिर गाय का नस्ल सुधारने का भी कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो जो गाय आप देख पा रहे हैं वो 50 गायों की एक गौशाला है और यहाँ पर ये संचालित है। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा होती है। ये जो 5 तत्व शरीर है
इन्हीं 5 तत्वों से ही ट्रीटमेंट होता है और इस शरीर को निरोगी बनाया जा सकता है। जैसे गांधी ने कहा, मिट्टी पानी हवा सब रोगों की यही दवा, तो इन्हीं से ही ये उपचार संतोषजनक हो रहा है, जो कि मेडिसिन सिर्फ एक राहत देती है, प्रॉपर इलाज नहीं देता। प्रॉपर इलाज है इसमें नेचुरोपैथी में। यहाँ पर जब हम अंदर आते हैं तो एक बहुत अच्छे पुरानी पुस्तकालय है, जिसमें गांधी, विनोबा, जयप्रकाश जी का साहित्य रखा हुआ है। समय समय पर युवा यहाँ पर आते हैं, रिसर्च वर्क जो करते हैं उन लोग अध्ययन भी करते हैं। गांधी कोई अब वो एक व्यक्ति नहीं रहे, गांधी एक विचार है जो हम युवाओं की ताकत है। जब युवा बहुत दिशाहीन होता है और उसको परिस्थितियाँ समझ में नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि हर युवा को एक तरफ फिर जाके गांधी को पढ़ना समझना चाहिए। तो उसको जो दिशा ढूंढने में तकलीफ होती है तो वो अपनी दिशा बहुत उसको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जंगल की लकड़ी जाका आया तुरे जंगल की लकड़ी, कहीं आगे लगे रे जल जाए काया तुरी माटी के, कहीं आगे लगे रे जल जाए काया तुरी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये हमारी जो है कर्म भूमि है और जो गांधी जी के विचार हैं कि एक बड़े सरल रूप से आराम से चलना है और समाज के बीच में काम करना है, सबको शिक्षा देना है, तो वही हम लोग जैसे भी बनता है उस माध्यम से हम लोग करते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करते हैं, हम लोग डांस के माध्यम से करते हैं, नाटकों के माध्यम से करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शहर के बीचों बीच आपको निःशुल्क स्पेस जो है प्रैक्टिस के लिए मिले। यहाँ बजाइए धिंग तगड़ तक तगड़ धिंग तगड़ तक तगड़ धिंग तगड़ तक तगड़ बजी। अब यहाँ से जा रहा है अगर आप, तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ है और यहाँ पे डंडा यहाँ पे। अगर हम गेट के बाहर जाते हैं तो हमें शहर नज़र आता है, और गेट के अंदर आते हैं ना तो जो हमारा गांव का परिवेश वेश भूसा सारी चीज़ें हमें यहाँ नज़र आ जाती हैं। गांधी आश्रम एक शहर के बीच में एक गाँव बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं यहाँ की चीज़ें नहीं देख पाता। और मेरे जीवन में अगर देखा जाए कि मैं आर्ट फील्ड में अगर आया हूँ ना, तो ये गांधी आश्रम की देन है। अपन मर जाएंगे लेकिन इच्छा नहीं मरनी। तो अपन की जैसे टूटी फूटी साइकिल हम तो उसी पे चलते हैं, हमारी इच्छा नहीं कि हम मोटरसाइकिल ले। अब मोटरसाइकिल आ जाएगी तो 4 पहिए चाहिए आपको, तो इच्छाएं बढ़ रही हैं ना। तो इच्छाओं को संतोष करना चाहिए, इंद्रियों को केंद्रित करना चाहिए अपन को। कब में सुखी है, भाव से सेवा है और ये धरती को समृद्ध करने के लिए गायों का रिश्ता है। तो गांधी जी की एक बात यहाँ पर बहुत प्रासंगिक होती है कि इस धरती में इतना कुछ है कि हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की ये धरती चाहत पूरी कर सके। तो यहाँ पर गांधी जी हमारे सामने फिर आते हैं और हमको यहीं से फिर दिशा दिखने की शुरुआत होने लगती है आराम से हर व्यक्ति में और अपने आप में दिखाई देती है। पर ज़रूरत है उसको समझने की, खोजने की। छोटी से छोटी बात में भी जब ढूंढने जाओ तो तुरंत गांधी जी समझ आते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को गांधी जी को अपने बहुत करीब पाती हूँ। कौन है हम और हैं आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना, क्या है हमारा ठिकाना, क्या है हमारा ठिकाना।